डोरेमोन द मूवी ग्रेट एडवेंचर ऑफ इजिप्ट। तो आज मैं इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और जो इस वीडियो को फुल वॉच करेगा उसके पास कुछ डोरेमोन आएगा और ये बिल्कुल सच है और ये मूवी काफी धमाकेदार है। तो आओ लेट्स गो। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नोबिता, जियान और शिजुका सुनियो के घर होते हैं और सुनियो बोलता है कि एंशिएंट के ज़माने में 7 अजूबे थे, उनमें से एक पिरामिड भी है और उसमें खजाना भी है जो वहाँ के लोगों ने छुपा कर रखा हुआ है। ये सब सुनने के बाद नोबिता काफ़ी खुश होता है। सुनियो बोलता है कि वो खजाना अभी तक वहीं पर छुपा हुआ है। इसके बाद नोबिता हर वक्त इजिप्ट के बारे में सोच रहा होता है और वो डोरेमोन के लिए डोरा केक खरीदता है, पर उसे समझ नहीं आता कि उसने डोरा केक क्यों लिए हैं। फिर नोबिता घर आता है और अपने गार्डन की सफाई करता है, लेकिन वो अभी भी सोच रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो रुकने का ट्राई करता है लेकिन रुक नहीं पाता और फिर डोरेमोन आ जाता है और वो डोरा केक खा रहा था। नोबिता बहुत थक कर डोरेमोन के पास आता है और उससे पूछता है क्या चल रहा है। तो डोरेमोन उससे अपनी फ्यूचर बुक दिखाता है और बोलता है कि तुम जो भी इसमें लिखोगे वो सब सच हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि नोबिता मेरे लिए 30 अगस्त को डोरा केक लेकर आएगा और उसके बाद गार्डन की सफाई करेगा। ये सब सुनने के बाद नोबिता को काफी गुस्सा आता है और फिर नोबिता डोरेमोन को इजिप्ट के खजाने के बारे में बताता है और उसको खोजने के लिए भी कहता है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि तुम पहले अपना होमवर्क करो। तो नोबिता अपनी फ्यूचर बुक से होमवर्क कंप्लीट कर लेता है और फिर वो लोग एनीवे डोर के जरिए इजिप्ट के पास आ जाते हैं और नोबिता वहाँ पर 3 पिरामिड्स को देखकर काफी खुश हो गया था। वहाँ पर पिरामिड्स के सामने बहुत से लोग आए थे और वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे और उसके बाद ये लोग एक जगह आकर रुकते हैं जहाँ पर कोई नहीं था और डोरेमोन खजाना ढूंढने के लिए डिटेक्टर गैजेट निकालता है और मशीन ऑन करते ही वो खजाना ढूंढ लेता है, जिससे नोबिता काफी खुश हो गया था। और फिर डोरेमोन एक मशीन निकालता है और चेक करता है जमीन के अंदर जहाँ पर उनको एक किला दिखता है। डोरेमोन तो हैरान हो गया था और चिल्लाता है ये तो एक महान खोज है। फिर नोबिता डोरेमोन को ग्राउंड डिगर से खोदने का कहता है पर डोरेमोन उसे सही तरीके से ढूंढना चाहता है, पर काम काफी स्लो हो रहा था और नोबिता बोर हो जाता है। और फिर नोबिता बोलता है क्यों ना हम उस वक्त में जाकर चेक करें जिस वक्त वो किला तैयार हुआ था। और उसके बाद वो दोनों टाइम बेल्ट की मदद से 1000 साल पीछे चले जाते हैं जहां उन्हें वो किला मिल जाता है और फिर वो दोनों पासिंग थ्रू की मदद से किले के अंदर आ जाते हैं जहां पर किले के दीवारों पर बहुत अजीब सी पेंटिंग बनी हुई होती है, जिसको देख के वो काफी हैरान होते हैं। और फिर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और एक मरी हुई पेंटिंग को जिंदा करता है और उससे खजाने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो पेंटिंग एक तरफ इशारा करती है और फिर डोरेमोन वापस से पेंटिंग बनाकर आगे बढ़ता है। जब वो आगे पहुंचते हैं तो उन्हें एक ताबूत मिलता है। ताबूत वाले कमरे में एक और दरवाजा था। जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ पर सचमुच खजाना था। इसके देखने के बाद डोरेमोन और नोबिता काफी खुश हो जाते हैं। तभी उन दोनों को एक आवाज आती है और वो लोग डर जाते हैं और उनका फ्यूचर बुक वहीं पर गिर जाता है। लेकिन जब वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर एक बच्चा होता है जो कि इजिप्ट में रहता था और नोबिता को उसके पास से एक गोल्डन बैज मिलता है और फिर वो दोनों बच्चे को लेकर अपने साथ बाहर निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम 3 आदमियों को देखते हैं जो एक सीक्रेट रास्ते से निकलकर किले के अंदर आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि बच्चा तो गायब है क्योंकि इन्होंने ही उस बच्चे को किडनैप किया था। और वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन जाते वक्त उनको नोबिता की फ्यूचर बुक मिल जाती है। वो लोग उस बुक को पकड़कर अपने लीडर को दे देते हैं। लीडर उन दोनों को उस बच्चे को मारने का हुक्म देता है। इस तरह हम उस बच्चे को देखते हैं जो नोबिता के घर था। तभी इसको होश आता है और अपना गोल्डन बैच पकड़ के नोबिता और डोरेमोन को पेलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो नीचे गिर गया था। फिर उसकी बात समझने के लिए डोरेमोन उसे ट्रांसलेटर टूल देता है जिसको पूरा खा जाता है। उसके बाद नोबिता अपने घर में कड़ी चावल पकाता है
और उसको कड़ी चावल खाने के लिए देता है। कड़ी चावल खाने के बाद वो बच्चा काफ़ी खुश होता है और उनको थैंक्स बोलता है। और वह बोलता है कि वो इजिप्ट का प्रिंस सेंसू है और उसके फादर के डेथ के बाद वो वहाँ का किंग बनने वाला था, लेकिन कोई इसे मार कर वहाँ का किंग बनना चाहता है। तभी नोबिता की मॉम आ जाती हैं, लेकिन सेंसू नोबिता की मॉम को एशियन इजिप्ट के गॉड समझने लगता है, जिस पर नोबिता की मॉम वहाँ से हंसकर चली जाती हैं। और फिर सेंसू नोबिता और डोरेमोन को गॉड मानने लगता है और उनसे भीख मांगता है कि वो मेरी हेल्प करें। फिर नोबिता उसे अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है और इसकी हेल्प के लिए सबसे रिक्वेस्ट करता है। जब सुनियो को समझ आती है कि वो इजिप्ट का किंग है, तो खजाने के चक्कर में वो दोनों मान जाते हैं, जिसके बाद वो सभी एनीवे डोर के जरिए इजिप्ट में आ जाते हैं और टाइम बेल्ट के जरिए टाइम में पीछे जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते नोबिता को 4 पिरामिड्स दिखते हैं और वो लोग 3000 पीछे आ जाते हैं। फिर नोबिता बोलता है कि यहाँ पर 4 पिरामिड्स थे, लेकिन सभी को वहाँ पर सिर्फ 3 पिरामिड्स दिखते हैं। पर नोबिता को अपनी बात पर यकीन था। फिर से भी ड्रेसअप कैमरा की मदद से वहाँ के जमाने के कपड़े पहन लेते हैं। कपड़े बदलने के बाद सेंसू डोरेमोन को कैट गॉड समझने लगता है, जिसके बाद सभी एक शिप में बैठकर सेंसो की महल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद रात हो जाती है और सेंसो नोबिता को अपना गोल्डन बैज देता है और बोलता है ये जिंदगी और फ्रेंडशिप की निशानी है। और फिर सुबह हो जाती है और वो लोग सेंसो के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां पर बड़ा बाजार लगा हुआ होता है, जिसको देखकर सभी काफी खुश होते हैं। तभी बहुत सारे लोग राज्य की तरफ भाग रहे होते हैं और बोलते हैं कि आज बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। महल के सामने बहुत भीड़ लग चुकी थी। डोरेमोन और बाकी सभी वहां पर आ जाते हैं और फिर वैरू अब बोलता है कि सेंसू नहीं रहा और वो अब इस जगह का न्यू किंग है। और फिर वो अपने इशारे से वहां पर बारिश करवाता है और फिर से सूरज निकल आता है। सभी ये देखकर काफी हैरान होते हैं और वैरू अब को गॉड मान लेते हैं, जबकि वो है नहीं। सेंसू बोलता है कि पहले हमें इस शहजादी को बचाना चाहिए, जिसे इस किंग ने महल के अंदर कैद करके रखा हुआ है। फिर उनको एक आइडिया आता है, जिस पर जियान, सुनियो और नोबिता गुलाम बनकर महल में घुसते हैं और किंग के सामने कुछ नाटक वगैरह करते हैं, जिसको वो देख के काफी हैरान होता है। बाकी सभी टोकरी में छुपकर अंदर आ गए थे और वो शहजादी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर नोबिता एक गैजेट के जरिए अपनी मॉम को बुला लेता है और वो गार्ड नोबिता की मॉम को गॉड समझने लगते हैं और नोबिता अपनी मॉम को वापस भेज देता है। और उसके बाद वो तीनों शहजादी के कमरे में आ जाते हैं और वो सेंसू को देखकर काफी खुश होती है। तभी शहजादी बोलती है कि राजा चौथा पिरामिड बनाने वाला है। तभी नोबिता को याद आता है कि उसने प्रेजेंट के टाइम में 4 पिरामिड देखे थे। ये सब बातें एक जासूस सुन लेता है और राजा को बता देता है, जिस पर राजा सुनियो, जियान और शिजुका को पकड़ लेता है और फिर राजा डोरेमोन और नोबिता वगैरह से मिलता है और उनको पकड़वाने का कहता है। लेकिन नोबिता और डोरेमोन मिलकर उनको पेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी शहजादी को कुछ होता है और वो राजा को अपना किंग यानी कि गॉड मानने लगती है। फिर राजा अपनी